था। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। भाइयों में बहन बहुत ही लाडकोड़ में पली थी। भाई भोजन करने बैठते तो बहन को साथ लेकर बैठते। कार्तिक में जब करवा चौथ का व्रत आया तो बहन ने भी व्रत रखा। भाई जब भोजन करने बैठे तो बहन को बुलाया। बहन ने कहा, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, मैं चांद उगने पर ही भोजन करूंगी। भाइयों ने शाम को देखा कि भाइयों ने भोजन कर लिया, पर भाइयों ने शाम को देखा कि हमने तो सुबह से भोजन किया था, तब भी भूख बहुत जोरों से लगी हुई है, यह तो सुबह से भूखी है, इसे तो बहुत ज़्यादा भूख लगी होगी। ऐसा विचार कर एक भाई ने दीपक जलाकर जल्दी से ढक दिया और उसका प्रकाश दिखा दिया। बहन ने अपनी भाभी से कहा, चलो दर्शन करके अर्घ दे लो। भाभीियों ने कहा, आप जाओ, हमारा चांद अभी नहीं उगा है। जब वो अकेली ही जाकर दर्शन कर अर्घ देकर भाइयों के साथ भोजन करने बैठ गई तो पहले ग्रास में शिवाल, दूसरे में बाल, तीसरे में ससुराल से बुलावा आ गया। आने वाले ने कहा, तुम्हारे कमर साहब की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, जल्दी बाई को भेजो। तब उनकी माँ ने बुक्चा खोला, मतलब कपड़ों का बंद बक्सा खोला, तो खोल कर उसमें कपड़े के पहनाने के लिए चुनने लगी तो 3 बार हाथ डाले, तीनों बार ही सफेद कपड़ा हाथ में लगा। उसकी माँ ने वही पहनाकर एक सोने का टका देकर माँ ने बेटी को समझाया कि रास्ते में जो भी मिले उसी के पांव पड़ती जाना, जो तुम्हें सुहाग की आशीर्वाद दे उसे ये सोने का टका थमाकर पल्ले गांठ दे लेना। तो चलते चलते वह रास्ते में जो भी मिला वह उसी के पांव पड़ती गई। सबने भाई भतीजों का सुख का आशीर्वाद ही दिया। चलते चलते जब वह उसकी ससुराल का दरवाजा आया तो दरवाजे में बढ़ते ही उसकी छोटी नंद खड़ी थी, वह उसके भी पांव पड़ी। तो ननंद ने उसे आशीर्वाद दी, सीली हो, सपूती हो, 7 पुतों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देखे। तब ऐसा सुनते ही उसने भावज ने उसे झट से सोने का टका दे दिया और भीतर चली गई। तो सास ने उसे पीड़ा नहीं दिया और रोकर बोली कि मरा पड़ा है, बेचारे देख कर रोने लगे। लोगों ने समझाया बुझाया और उसके क्रियाक्रम की तैयारी करने लगे, पर उसने इन सबको रोक दिया। उसकी सास ने कहा, क्या मड़ा सेवेगी? वो कहने लगी, हाँ मैं मड़ा सेलूंगी, आप कोई चिंता मत न करो। तो उसकी जिद पर घर वालों ने इसे एक अलग मकान में उसे रख दिया। बेचारी मड़ा सेने लगी। दासी आकर बासी सूखी रोटियां दे जाती, उसी से वह अपना जीवन व्यापन चलाती। मंगसिर मास की चौथ आई, बोली, करवा ले भैया प्यारी, करवा ले अधम चांद उगावनी, करवा ले घड़ी भुखियारी, करवा ले। वह बोली, माता मैंने नियम बिगाड़ा है तो आप सुधारो, मुझे मेरा सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता बोली, मेरे से बड़ी तो पोह माँ की चौथ है, तो उससे अर्ज करना। पोह की चौथ आई, उससे कहा, मेरे से बड़ी माघ की आएगी, उससे इस तरह वह आने अपने से अगली बताती चली गई। पर आखिर में आसोज की चौथ आई, उसने कहा, भाई तेरे पर तो कार्तिक मास की चौथ नाराज है, उसने ही तेरा सुहाग लिया है, वही वापिस देगी, तू उसके पैर पकड़ लेना। कार्तिक की चौथ आई, वह उसने गुस्से में भरकर कहा, भरत भंडारी करवा ले, भैया प्यारी करवा ले, अधम चांद उगावनी करवा ले, बड़ी बुखारी करवा ले। पर साहूकार की बेटी ने उसके पैर पकड़कर बैठ गई, बोली, माता मेरी भूल हो गई है, मैंने व्रत बिगाड़ा तो आप सुधारो। उसकी विनती देखकर चौथ माता को दया आ गई, वह खुश हो गई। आंखों में से काजल, नखूनों में से मेहंदी, मांग में से सिंदूर और टीका में से रोली निकालकर चिटली उंगली का छिट्टा दिया। साहूकार का लड़का तुरंत उठकर बैठ गया, बोला कि खूब नींद आई। उसकी स्त्री बोली, ऐसा भी क्या सोना, मुझे तो 12 महीने हो गए हैं। उसने सारी बात उससे बताई। साहूकार का बेटा बड़ा खुश हुआ। उसने कहा, चौथ माता का उत्सव करना चाहिए। उसकी स्त्री ने तुरंत इंतजाम किया, करवा लिया, कहानी सुनी, चुरमा किया। दोनों पति पत्नी भोजन कर चौपड़ से खेलने लगे। दासी आई, बासी टुकड़े लेकर देखने लगी कि दोनों चौपड़ से खेल रहे हैं। तुरंत वापस गई और उसकी सास से बोली, वे तो दोनों चौपड़ से खेल रहे हैं। साहूकार की स्त्री को विश्वास नहीं आया, झट से ऊपर गई और देखकर खुश हो गई। पूछा, यह सब क्या बात है? तब उस बहू ने सारी बात सुनाई। तो सास के पैर पड़ी, घर में आनंद छा गया। सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया गया कि पुरुष की स्त्री, भाई की बहन, बेटों की माँ 12 चौथ करना, 12 नहीं तो 4, 4 नहीं तो 2, आपकी आंखों की ज्योति पाँव की शक्ति के लिए जरूर करना। है चौथ माता है, सबका सुहाग बांध देना। साहूकार की बेटी को की तरह दुख मत किसी को मत देना। जय चौथ माता।
आज पहले वो आज हाँ हाँ आज छुट्टी बन गया तो कहानी सुनता